मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बानवे सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक के संसदीय प्रणाली के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि सरकार कह रही है प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी विपक्षी नेताओं की हाउस को डिस्टर्ब करने की, इसीलिए ये काम किया गया। देखिए, आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररेलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। See, in a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy. ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में।
और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें मानना ही होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार आप? आज इंडिया अलायंस की बैठक भी है सर, लगता है कि महत्वपूर्ण बैठक है और सब लोग ये लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दम नहीं रहा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं करते हैं। जो ये कह रहे दम नहीं रहा, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हमें कोई ऐसी बात नहीं। वो कह रहे गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो क्योंकि संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। हुजूर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक हैं और हम इसका डट के जवाब देंगे, डट के मुकाबला देंगे। ये है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की